स्वागत है आपका हमारी सीरीज में, जिसमें हम शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इससे पहले भी हमने उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पात्रता के बारे में जो फॉर्म आए थे उसकी जानकारी प्राप्त करी थी। आज भी हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें विषय क्या है और किस किस में पात्रता परीक्षा हम दे सकते हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें दिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की बात है। अब इसमें कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसमें दिया मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षक विभाग के अंतर्गत पहली कंडीशन में दिया माध्यमिक शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती हो रही है। इसमें दिया गया है विषय शिक्षक के, माध्यमिक शिक्षक के क्षेत्र में जो विषय होते हैं, जैसे अलग अलग विषय होते हैं, उस पर अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वह इसका फॉर्म फिल कर सकता है। इसी के साथ आगे दिया गया है माध्यमिक शिक्षक, जिसमें टॉपिक दिए गए हैं खेल, संगीत, गायन, वादन। माध्यमिक शिक्षक में ही एक हो गया विषय स्तर का, दूसरा विषय जो दिया गया है, जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है या इसमें वो फॉर्म फिल करना चाहता है तो उसमें खेल, संगीत, गायन और वादन दिया गया है, ये भी माध्यमिक शिक्षक में ही है। अब इसके बाद यहाँ पे है प्राथमिक शिक्षक, इसमें भी जो टॉपिक दिया गया है खेल, संगीत, गायन, वादन और नृत्य भी इसमें दिया गया, ये है प्राथमिक शिक्षक के लिए। इसी के साथ आगे दिया है तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक के लिए फिर से विषय शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं, एवं प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023। तो आप इस विषय पर विशेष ध्यान दें कि कौन से बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी के लिए नहीं दिया गया है, कुछ कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उसके अनुसार इसमें फॉर्म फिल करना है। अब इसकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र हम से भर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए जो पहली दिनांक दी गई है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो रहेगी 30/1/2023 रहेगी। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वह रहेगी 13/2/2023। मतलब इन विषयों के लिए आप अगर पात्रता पाना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म फिल होगा 30 जनवरी 2023 से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको 13 फरवरी 2023 तक फॉर्म फिल करने की दिनांक दी गई है, ये लास्ट डेट है। इसी के साथ इसमें आगे दिया गया है आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि वही रहेगी। जैसे ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे, संशोधन की भी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 30 जनवरी 2023 रहेगी। और इसमें लास्ट डेट जो दी गई है वे बढ़ा दी गई है 18/2/2023, 18 फरवरी 2023 तक। आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको सही करवा सकते हैं 18/2/2023 तक। इसी के साथ जो परीक्षा का दिनांक और दिन दिया गया है वो दिया गया है परीक्षा दिनांक व दिन। जो परीक्षा दिनांक व दिन है वे डेट दी गई है 25/4/2023 मंगलवार से प्रारंभ। आप जो पहला एग्जाम इसका देने जाएंगे वह एग्जाम जो होगा 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की डिटेल पूरी समझ में आई होगी। इसी के साथ आगे हम देखते हैं जो कि मंडल द्वारा परीक्षा शुल्क प्रति प्रश्न की बात की जाती है। तो पहला ऑप्शन जो आ रहा है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जनरल वालों के लिए, इसमें जो विभागीय इसमें जो पैसे लगेंगे वे हमारे 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। इसी के साथ विभागीय शुल्क जो रहता है स्कूल शिक्षा विभाग प्रति प्रश्न पत्र 100 रुपए रहेगा। इसी के साथ कुल मिला के कुल और बाकी अगर हम देखते हैं 600 रुपए हमारे रहेंगे। जनरल वालों के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न का रहेगा, इसी के साथ में 100 रुपए विभागीय रहेगा और टोटल होंगे हमारे 600 रुपए। इसी के साथ में अगर हम देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें जो बात लिखी गई है वह लिखी गई है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही इसमें बात हो रही है। इनका जो शुल्क दिया गया है प्रति प्रश्न रहेगा 250 रुपए, इसी के साथ विभागीय रहेगा 50 रुपए, टोटल जो हमारा हो जाएगा 300 रुपए प्रति प्रश्न के अनुसार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चार्ज लग सकता है।
अगर बात करें ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी की, तो जैसा कि हमने देखा, जो परीक्षा दिनांक व दिन रहेगा, प्रथम वाला परीक्षा दिनांक व दिन 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें भी 2 पाली होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाली का जो टाइम रहेगा, वे टाइम में प्रातः 7 से 8 बजे तक ही रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक रहेगा। 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और जो एग्जाम स्टार्ट होगा मेन प्रातः 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर रहेगा प्रथम पाली के लिए। इसी के साथ द्वितीय पाली की बात की जा रही है, तो दोपहर 12 से 1 बजे तक टाइमिंग दी गई है। ये हमारे रिपोर्टिंग टाइम है। इसी के साथ 1:50 से 2 तक हमको 10 मिनट दिए जाएंगे निर्देश पढ़ने के लिए। और जो हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा वे होगा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक, जो कि 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो इस प्रकार हमारे पूरा पेपर सॉल्व किया जाएगा।